हेलो एवरीवन। तो आपका जो है आईपीएस पीओ का एग्जाम सैटरडे यानी कल है, ठीक है। तो अब जो है आपके पास टाइम नहीं रह गया भाई, अब तो एक दिन है। तो अब जो है बचे हुए टाइम में आपको क्या करना चाहिए? क्या बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए? क्या मतलब आपको जो है मतलब रात देर रात पढ़ना चाहिए या पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट में हम लोग क्या करते हैं उससे भी हमारी कामयाबी डिपेंड करती है, ठीक है। तो बहुत लोग जो होते हैं लास्ट मोमेंट को मतलब थोड़ा इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि मतलब एक सर्टेन वे में हम कुछ करेंगे, तो लास्ट मोमेंट में इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। जैसे आपने जितनी भी पढ़ाई करी है, आपकी जितनी भी प्रिपरेशन हुई अप टू दिस पॉइंट, जैसे आज है आपका फ्राइडे, कल सैटरडे है, तो कोई एक दिन में बहुत ज़्यादा तीर नहीं मार सकता है, ठीक है। तो बहुत बच्चे होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है जैसे जैसे आप एग्ज़ाम के नज़दीक आते हो, आपको जो है पढ़ाई जो है मतलब उसकी जो जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, थोड़ा सा एफर्ट करो कि मतलब कम से कम पढ़ें और मतलब सोचे कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, मेरा अप्रोच क्या होगा एग्जाम हॉल में, थोड़ा उसके बारे में सोचने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए लास्ट फ्यू डेज में, ठीक है। तो खासकर जब आज आपका लास्ट डे है, तो मैं कहूँगा अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आफ्टरनून इवनिंग तक प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद जो है रात का टाइम में कुछ भी प्रैक्टिस मत करो। तो बहुत बच्चे सोचते हैं ऐसा क्यों भाई, बोलेंगे भाई एग्जाम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लास्ट मोमेंट तक पढ़ना है। तो लेकिन गाइज इसका भी एक रीज़न होता है कि हम लोग लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। देखो अभी तक आपने जितना भी पढ़ाई करा है वो आपके दिमाग में है, ठीक है। और आपको माइंड को स्पेस चाहिए वो चीज़ों को सोचने के लिए। जैसे एग्जाम में आपके पास कोई क्वेश्चन देगा क्वांट का, ठीक है, कल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो कोई डीआई का क्वेश्चन है या कैसलेट का क्वेश्चन है या अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप सोचोगे कि इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, ठीक है। तो उसका रास्ता दिमाग आपको बताएगा ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो माइंड कैसे बताएगा भाई अच्छे से कि मतलब फास्ट वे में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे। तो उसके लिए आप माइंड को स्पेस दोगे, जगह दोगे सोचने के लिए। अगर अभी आप बहुत प्रिपरेशन करोगे तो माइंड में लोड आ जाएगा, ठीक है। माइंड में जो है बहुत चीज़ें मतलब एक साथ जमा हो जाएगी, और उसी के कारण क्या होगा, कल जो है क्वेश्चन आपको आता भी रहेगा तो आप नर्वस हो जाओगे, या सही अप्रोच सही टाइम पे आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए गाइस जो लास्ट मोमेंट में हम लोग पढ़ाई करते हैं, खासकर जो टॉपर्स की स्ट्रेटजी होती है, ये मैं बता रहा हूँ कि वो लास्ट मोमेंट में ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं बल्कि माइंड को थोड़ा स्पेस देते हैं सोचने के लिए, ठीक है। ताकि जब वो एग्जाम हॉल में जाए तो जितना उन्होंने पढ़ा है उसको यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। तो गाइज हमारा मेन फोकस क्या होता है, हम लोग क्यों पढ़ाई करते हैं कि एग्जाम में जाके जो नॉलेज वो यूज कर पाए, ठीक है। तो आपका दिमाग ज़्यादा यूज कर कब कर पाएगा भाई, जब आपके माइंड में स्पेस रहेगा, सोचने की कैपेसिटी उस पर्टिकुलर टाइम में जब आप एग्जाम दे रहे होगे, ठीक है। तो अभी तक आपने जितनी भी पढ़ाई करी, जितनी भी आपकी प्रिपरेशन हुई, उस पर भरोसा रखो, ठीक है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। मॉक्स में भी कम स्कोर आए तो कोई नहीं, जाने दो उसको। कल एग्जाम में क्वेश्चन आपको आराम से बनेंगे, देखना एग्जाम के क्वेश्चन मैं हमेशा बोलता हूँ खूबसूरत होता है, ठीक है। तो गाइज जैसे बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि आईपीएस पीओ 2026 का प्रीलिम्स का लेवल कैसा आएगा। तो गाइज जो एसबीआई पीओ का जो प्रीलिम्स का लेवल था उसी के आसपास रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस हो गए। और क्वेश्चन तो बेसिकली जो प्रीवियस ईयर में आया था वही आएगा, थोड़े बहुत में भी न्यू पैटर्न, ऐसा कोई खास चेंज तो होने वाला है नहीं। तो आपको पता है रीजनिंग में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, क्वांट में क्या आएगा, मतलब किस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। ऑब्वियसली क्वेश्चन तो किसी को पता नहीं रहता है। तो हम माइंड मेकअप कर सकते हैं थोड़ा बहुत कि हम इस वे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेक श्योर जब आप एग्जाम देने जाओ तो ओपन माइंड के साथ देने जाओ, ठीक है। अगर किसी मतलब डिफरेंट आपने जो सोचा क्वेश्चन, उससे अलग क्वेश्चन भी आ गए तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन के डायरेक्शन को पढ़ के क्वेश्चन को इत्मीनान से सॉल्व करो। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गाइज फिर भी चलो एक बार बता देता हूँ, एक बार लास्ट मोमेंट पे भी बता देता हूँ कि क्वांट में आप किस तरह का पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो मेरे हिसाब से 35 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स है। तो हायर चांस है आपको 2 डीआई 1 कैसलेट देखने को मिलेगा, हायर चांस है, ठीक है। अब जो है डीआई भाई किस पे आएगा, बार ग्राफ और टेबुलर ग्राफ के कम्बिनेशन पे आने के हायर चांस है। लाइन ग्राफ वाला भी आएगा, ठीक है, डबल पाई चार्ट आएगा। और हो सकता है पाई चार्ट या मतलब में वेरिएबल दे दे, लेकिन वो वेरिएबल का वैल्यू इजीली निकल जाएगा, ठीक है। जैसे आपको पाई चार्ट दिया रहेगा, उसमें एक्स वाई वेरिएबल रहेगा, परसेंटेज के टर्म में रहेगा, सबका सम 100 करना है, या डिग्री के टर्म में रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। या हो सकता है टेबुलर डीआई में जो है एक्स एंड वाई के टर्म में दे दे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया रहेगा नोट में, ठीक है। या क्वेश्चन में भी आपको इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे। इसके अलावा गाइस कैसलेट जो है वो वैन डायग्राम पे आ सकता है। तो वैन डायग्राम तो मैंने आपको बहुत सारे प्रैक्टिस कराए हैं, वो तो ईजी होता है। तो उतना जो कैसलेट का भी लेवल रहेगा ईजी टू मॉडरेट रहेगा, ठीक है। लेकिन गाइज स्टार्ट में कैसलेट को अटेंड मत करना, ये स्ट्रेटजी आप यूज करना, ठीक है।
तो इसके अलावा जो है स्पीड मैथ के मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन रहेंगे, नंबर सीरीज रहेगा और अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंट शिफ्ट में ऑब्वियसली 4 शिफ्ट है एक दिन में, तो थोड़ा वेरी करेगा, किसी में आपको मिसिंग नंबर सीरीज दे दिए, किसी में रॉन्ग नंबर दे दिए, किसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिए, किसी में अप्रोक्सीमेशन दे दिए, ठीक है। और हो सकता है मेरे हिसाब से जो है ना डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन और क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 2 स्टेटमेंट वाला आएगा, बहुत इजी टू मॉडरेट रहेगा, उतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहना। अब बहुत बच्चे जैसे क्वांट का पेपर खोला और जो पहला ही क्वेश्चन था डाटा सफिशिएंसी आ गया, तो बच्चे डर जाएंगे, अरे ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था भाई। तो कुछ भी आएगा आपको डायरेक्शन पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करना है, यही मैं बोल रहा हूँ। अपने आप को मेंटली रेडी करो कि जिस तरह का भी पेपर आएगा उसके अकॉर्डिंग मुझे अपना 100% देना है। ये स्ट्रेटजी टॉपर्स यूज करते हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं सोच के जाते भाई ये क्वेश्चन आएगा, वो रेडी रहते किसी तरह का क्वेश्चन आएगा मैं सॉल्व कर लूंगा क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, मुझे अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा है, ठीक है। तो टॉपर का ये माइंडसेट होता है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी ये पॉजिटिव माइंडसेट यूज करो, ठीक है। इसके अलावा गाइज अब आते हैं कि इंग्लिश में क्या आ सकता है। तो इंग्लिश में वही रीडिंग कम्प्रीहेंशन, पारा जंबल, सेंटेंस रिअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस फिलर, फ्रेज रिप्लेसमेंट, मैच द कॉलम, यही आएगा। वर्ड स्वैपिंग वाला जो आता है वो आएगा, वर्ड मिस स्पेल वाला भी पूछ सकता है, ठीक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट दे देगा, बोल्ड लेटर में हाईलाइट रहेगा उसको रिप्लेस करना। और एरर वाला क्वेश्चन रहेगा, तो बेसिकली सेंटेंस बेस्ड जो एरर होता है जिसमें आपको टुकड़ों में दिया रहता है ABCD, तो वो वाला रहेगा। तो गाइज देखो बहुत बच्चे कह रहे थे कि मेरे मॉक्स में इंग्लिश में कम मार्क्स आ रहे हैं या क्वांट या रीजनिंग में, लेकिन गाइज कल जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना इंग्लिश में या मैथ में या रीजनिंग में, देखना आराम से बनेंगे और क्वेश्चन डायरेक्ट रहेगा, खूबसूरत रहेगा। इसीलिए जो मॉक में आप फंसते थे, उलझते थे, रियल एग्जाम में नहीं उलझोगे, क्वेश्चन अच्छे रहेंगे, ठीक है, मजे में बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा गाइज अब जो आते हैं रीजनिंग में, भाई रीजनिंग में बच्चे सोच रहे हैं यार पजल अरेंजमेंट बहुत आ गया तो क्या करेंगे। तो देखो आज के ज़माने में भाई पजल अरेंजमेंट में ज़्यादा पूछते ही हैं क्वेश्चन, तो 35 क्वेश्चन रीजनिंग में आपको, और जो है हायर चांस है कि आपको 4-5 सेट पजल अरेंजमेंट का देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 20 से 25 क्वेश्चन मेरे हिसाब से कम रह सकते हैं। तो कोई नहीं, इसके अलावा जो आपको सैलोगिज्म, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इनइक्वालिटी, मिसलेनियस के क्वेश्चन भी रहेंगे, तो पहले उसको सॉल्व कर लेना। और अगर आपको डायरेक्शन, डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन 3 पूछ देता है उसको, तो उसको सॉल्व कर लेना पहले। उसके बाद पजल में जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग पजल है, इजी वाला पजल उठाना, जैसे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट और लीनियर रो वाला थोड़ा इजी होता है, उसको पहले कर लेना। उसके बाद जो बॉक्स बेस्ड पजल है, फ्लोर बेस्ड पजल है, वो थोड़ा इजी होता है, तो उसको कर लेना। और जो कुछ वेरिएबल वाले पजल होते हैं वो थोड़ा ट्रिकी होते हैं, तो कोशिश करना उस तरह के पजल को पहले अटैम्प्ट नहीं करनी कि उसको लास्ट में करना, ठीक है। तो गाइज ये थोड़ा माइंड मेकअप करके जाना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से। और गाइज मुझे एक और बात लगती है कि जिनका सैटरडे को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, तो मेरे हिसाब से सबसे इजी शिफ्ट पहला शिफ्ट ही होता है, फॉर सम पर्टिकुलर रीजन मैंने ऐसा देखा है कि जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट ईजी होता है। तो जिन बच्चों का फर्स्ट डे में फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है वो मजे करो भाई, आपको थोड़ा इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ गाइज नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है, तो मेक श्योर इजी पेपर में आप अच्छे से अटैम्प्ट करना। और ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा लॉजिक मुझे लगा क्योंकि मैंने देखता हूँ बहुत एग्जाम में मैंने दिया है, ऐसा देखा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, रूल नहीं है, हो सकता है भाई पहला शिफ्ट ही मॉडरेट आ जाए, दूसरा इजी टू मॉडरेट आ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फॉर सम रीज़न जो पहला दिन का पहला शिफ्ट होता है वो अगर दूसरे तीसरे चौथे शिफ्ट से रिलेटिवली इजी रहता है, ठीक है। तो जिनका फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट है मज़े से जाना, और जिनका सेकेंड शिफ्ट में है मेक श्योर रिव्यू पे ज़्यादा फोकस मत करना। आप जो है जैसे ही आप वो एग्ज़ाम देके निकलेंगे जो भी टाइम आप घुस जाना, ये नहीं कि बच्चे देख रहे हैं भाई टीचर रिव्यू देंगे, अरे खुले दिमाग से जाना, क्वेश्चन बनेंगे आराम से। हाँ जिनका थर्ड शिफ्ट फोर्थ शिफ्ट में है वो रिव्यू देख लेना भाई फर्स्ट शिफ्ट का, अगर देख पाओ सेकेंड शिफ्ट का टाइम रहेगा तो, ठीक है। तो मुझे लगता है रिव्यू देखने से ज़्यादा अपने आप पे भरोसा करो, आपको पता है ये किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें कुछ चेंजेस तो होने वाला है नहीं, ठीक है। तो गाइज फुल कॉन्फिडेंस के जाओ, 100% आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जितनी भी आपकी प्रिपरेशन हुई 60% 70% इट डजंट मैटर। आप एग्जाम में जाओ और सोचो कि एग्जाम को फोड़ के आएंगे, ठीक है, अपना बेस्ट देंगे, 100% देंगे, शांत दिमाग से एग्जाम देंगे, ठीक है, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। जो पास्ट में हुआ इट डजंट डिफाइन यू, आपका प्रेजेंट फ्यूचर जो है अभी आपको बनाना है, ठीक है। तो एग्जाम में बैठेंगे इत्मीनान से, और अगर इन्विजिलेटर बीच में साइन लेने आ गए हैं, स्टाम्प लेने आ गए, तो कोई बात नहीं है, उसको दे देंगे साइन आराम से। फोकस, डिटर्मिनेशन, कंसंट्रेशन 100% रख के अपना हम लोग अच्छे एग्जाम से देंगे, ठीक है। तो होपफुली गाइज आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट, आप एग्जाम क्लियर करो, मेरी ये ब्लेसिंग्स है, मेरी सबके लिए, ऑल द स्टूडेंट के लिए। और कल जो है एग्जाम के सारे पेपर मतलब सारे सेक्शन में आप अच्छा करो, ठीक है। तो गाइज आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट।